नमस्कार, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में मैंने एक किताब के बारे में चर्चा की थी। उस किताब का नाम है द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी। उसी विषय से मिलती-जुलती एक और किताब है, जिसका मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। मेरे लिए ये काफ़ी लंबे समय से प्रेरणा का स्रोत रही है। इस किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाइली सक्सेसफुल पीपल बाय स्टीफन कोवे। स्टीफन कोवे एक अमेरिकन ऑथर हैं। 2012 में 80 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन ये किताब उनकी सबसे बड़ी और सबसे सफल किताब रही है। 40 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है और 4 करोड़ से ऊपर कॉपीज बिकी हैं इस किताब की। आपने भी सुना होगा इसके बारे में या पढ़ी होगी। मेरे लिए ये किताब एक क्लासिक है। क्लासिक्स के बारे में कहा जाता है, when you reread a classic, you learn more about yourself than the book. जब आप किसी क्लासिक को दोबारा पढ़ते हो या बार बार पढ़ते हो, तो आपको अपने बारे में कुछ नई इंसाइट्स मिलती हैं। किताब में तो वही इंफॉर्मेशन थी जो पहली बार थी। तो इस किताब के बारे में मैं चर्चा करूंगा। एक वीडियो में इसको कवर करना बहुत मुश्किल है, तो मैं कई वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा और अलग अलग चैप्टर को एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज के वीडियो में मैं सिर्फ उसकी भूमिका के बारे में बात करूंगा। तो इस किताब की मुख्य बातें क्या हैं? 3 चीजें इस किताब में मुख्य रूप से कही गई हैं मेरे हिसाब से। एक तो ये कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है, हमें जो भी कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, वो काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी आदतें कैसी हैं। और आदतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि हमारे सिद्धांत या हमारी नीयत, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे मोटिव्स या हमारे इंटेंशन किस तरह के हैं। 2 बात तो ये। और जो तीसरी बात है, जो इसका सेंट्रल मैसेज है, जो लेखक ने कोशिश की है देने की, वो ये कि आपके आसपास जिस तरह के भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो एनवायरनमेंट है, जिस तरह के लोग हैं, उनको बदलने की बजाय अगर आप अपने आप को बदलोगे, तो आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास के सर्कमस्टांसेस, लोग, सिचुएशंस आपके अनुरूप अपने आप बदल जाएंगे। इसको लेखक ने इनसाइड आउट अप्रोच कहा है। इनसाइड आउट मतलब पहले अंदर, पहले अपने आप को आप बदलो, ठीक करो, तो आसपास आपके बाहर की चीजें, आपके जो एनवायरनमेंट है, वो अपने आप आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो ये उसका सेंट्रल मैसेज है। फिर मैंने देखा कि इसकी प्रेरणा लेखक को कहाँ से मिली होगी। तो उसमें इंट्रोडक्शन में एक कोटेशन उन्होंने यूज किया है। वो कुछ इस तरह है, सो अ थॉट रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन रीप अ हैबिट, सो अ हैबिट रीप अ कैरेक्टर, सो अ कैरेक्टर रीप अ डेस्टिनी। विचार से कर्म, कर्म से आदत, आदत से चरित्र और चरित्र से भाग्य। ये उन्होंने लिंक बताया है। मैंने थोड़ी रिसर्च की कि भाई ये प्रोवर्ब आई कहाँ से। तो 19वीं सदी में बहुत सारे लेखकों ने इसका उल्लेख किया है, तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि किसने सबसे पहले बार कही होगी। चार्ल्स रीड का नाम है, राल्फ वॉल्डो इमर्सन का नाम है, सैमुअल स्माइल्स ने इसका उल्लेख किया है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक चाइनीज प्रोवर्ब है। लेकिन मेरा मानना है, और मैं शायद बायस्ड हूँ, कि इसका स्रोत भगवत गीता में है, जो इन सबसे पुरानी है। भगवत गीता का एक श्लोक है जो कि इस प्रोवर्ब से काफी मिलता जुलता है, और आप अपने आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कहाँ से आई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भर्मा ते संगोस्त्व कर्मणे। इसी बात के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।